अध्याय 11 अंधेरे किले में। जब भोजन, जिसमें कबूतर की पाई, ठंडा हैम, सलाद और केक शामिल थे, परोसा गया और सबने कुर्सियां खींचकर मेज के चारों ओर बैठना शुरू किया, तब उस शूरवीर ने फिर बोलना शुरू किया। तुम्हें ये समझना होगा मित्रों कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और इस अंधेरी दुनिया में कैसे आया। मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं जब मैं इस लगभग स्वर्गीय महारानी के दरबार में न रहा हूँ। मेरा विचार है कि उन्होंने मुझे किसी दुष्ट जादू से बचाया और अपनी कृपा से मुझे यहाँ ले आई। ईमानदार मेंढक पाओ, तुम्हारा प्याला खाली है, कृपया मुझे उसे भरने दो। और मुझे ये बात इसलिए और भी सच्ची लगती है क्योंकि मैं आज भी एक मंत्र के वश में हूँ, जिससे केवल मेरी देवी ही मुझे मुक्त कर सकती हैं। हर रात एक ऐसा समय आता है जब मेरी मानसिक स्थिति बुरी तरह बदल जाती है और उसके बाद मेरा शरीर भी। पहले मैं उग्र और पागल हो जाता हूँ और अपने प्रियतम मित्रों पर भी झपटने लगता हूँ, मानो उन्हें मार डालूं अगर मैं बंधा ना होता। और फिर मैं एक विशाल सांप जैसा बन जाता हूँ, भूखा, क्रूर और जानलेवा। श्रीमान, कृपया एक और कबूतर का टुकड़ा लीजिए, मैं आग्रह करता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं और निश्चित ही वे सच कहते हैं, क्योंकि मेरी देवी भी यही कहती हैं। मुझे खुद कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि वह समय बीत जाने के बाद मैं अपने असली अवस्था और सही सोच के साथ उठता हूँ। बस थोड़ा थका हुआ महसूस करता हूँ। छोटी कन्या, इनमें से एक शहद से बना केक खा लो, जो मेरे लिए किसी दूर दक्षिणी देश से मंगवाया गया है। अब महामहिमा रानी ने अपनी विद्या से जान लिया है कि ये जादू तब टूटेगा जब वह मुझे ऊपरी दुनिया के किसी देश का राजा बना देंगी और मेरे सिर पर उसका मुकुट रखेंगी। वह देश चुना जा चुका है और हमारी सुरंग से निकलने की जगह भी तय है। उनके पृथ्वीवासी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब वे इतनी ऊंचाई तक खुदाई कर चुके हैं कि वे उस देश की हरी घास से केवल कुछ ही फीट नीचे हैं, जिस पर वहां के निवासी चलते हैं। अब वह समय दूर नहीं जब उन ऊपरी लोगों पर उनका विनाश टूट पड़ेगा। रानी स्वयं आज रात खुदाई के स्थान पर है और मुझे वहां भेजने के लिए संदेश की प्रतीक्षा है। फिर वह पतली मिट्टी की परत जो मुझे मेरे राज्य से अलग करती है, तोड़ दी जाएगी और जब रानी मुझे नेतृत्व देंगी और मेरे पीछे 1000 पृथ्वीवासी होंगे, तब मैं हथियारों से सुसज्जित निकलूंगा। अचानक हमारे शत्रुओं पर धावा बोलूंगा, उनके नेता को मार गिराऊंगा, उनके किले नष्ट कर दूंगा और संभवतः 24 घंटे के भीतर उस देश का ताज पहन लूंगा। ये उन लोगों के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना? स्क्रब ने कहा। तुम तो बड़े चतुर बालक हो, शूरवीर चौंक कर बोला। कसम से मैंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हारा आशय समझता हूँ। वह क्षण भर के लिए थोड़े परेशान दिखाई दिए, परंतु उनका चेहरा जल्दी ही साफ हो गया और फिर जोर से हंसते हुए वह बोले, परंतु छोड़ो गंभीरता को। क्या ये सब हास्यास्पद बात नहीं है कि वे लोग अपने कामों में मग्न हैं और उन्हें ये आभास भी नहीं कि उनके शांत खेतों और घरों के फर्श के नीचे, केवल कुछ गज नीचे, एक विशाल सेना उन्हें दबोचने के लिए तैयार बैठी है और उन्हें इसका संकेत तक नहीं। मुझे लगता है जब उनकी हार की पहली पीड़ा समाप्त हो जाएगी तो वे खुद पर भी हंसेंगे। मुझे तो ये जरा भी मजेदार नहीं लगता, जिल ने कहा। मुझे लगता है तुम एक क्रूर तानाशाह बनोगे। क्या कहा? शूरवीर अब भी हंसते हुए, उसका सिर थपथपाते हुए बोला। क्या हमारी छोटी सी कन्या कोई गहरी राजनीतिज्ञ है? लेकिन चिंता मत करो प्रिय, उस देश पर शासन करते हुए मैं अपनी रानी की सलाह से ही सब करूंगा, तो तब मेरी रानी भी होंगी। उनका वचन मेरे लिए कानून होगा, जैसे मेरा वचन उस देश की प्रजा के लिए कानून होगा। जहां से मैं आती हूँ, जिल ने कहा, जो हर पल उस पर झुंझला रही थी, वहां ऐसे मर्दों को कोई सम्मान नहीं मिलता जो अपनी बीवी की उंगलियों पर नाचते हैं। जब तुम्हारा अपना कोई पुरुष होगा तब तुम्हारा मत बदल जाएगा, इसका मुझे यकीन है, शूरवीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन मेरी देवी के साथ बात अलग है। मैं उनके वचनों पर जीने से प्रसन्न हूँ, जिन्होंने मुझे न जाने कितनी बार मौत से बचाया है। कोई माँ भी अपने बच्चे के लिए इतनी चिंता नहीं करती जितनी मेरी रानी ने मेरे लिए की है। देखो, अपने सभी कार्यों और जिम्मेदारियों के बावजूद वह कई बार मेरे साथ ऊपरी दुनिया में सवारी करती है, ताकि मेरी आंखें धूप की आदत डाल सकें। लेकिन मुझे पूरी तरह से कवच में और चेहरा ढके रहना पड़ता है, ताकि कोई मेरा चेहरा ना देख सके। और मुझे किसी से बात भी नहीं करनी होती, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई विद्या से ये जाना है कि इससे मेरे मुक्ति में बाधा आएगी। क्या ऐसी महिला किसी पुरुष की आराधना के योग्य नहीं? बहुत ही शालीन महिला लगती है, पडलग्लम ने कहा, ऐसे स्वर में जो वास्तव में विपरीत अर्थ दे रहा था। भोजन समाप्त होने से पहले ही वे शूरवीर की बातों से पूरी तरह ऊब चुके थे। पडलग्लम सोच रहा था, ये चुड़ैल आखिर इस मूर्ख के साथ कौन सा खेल खेल रही है। स्क्रब सोच रहा था, ये तो एक बड़ा बच्चा है, पूरी तरह उस औरत की उंगलियों पर, बेवकूफ कहीं का। और जिल का विचार था, ये सबसे मूर्ख, घमंडी और खुदगर्ज इंसान है जिससे मैं बहुत समय बाद मिली हूँ।
लेकिन जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, शूरवीर की मुद्रा बदल गई। अब उसमें कोई हंसी नहीं रह गई थी। मित्रों, वह बोला, अब मेरा समय बहुत निकट है। मुझे शर्म आती है कि तुम लोग मुझे इस रूप में देखोगे, फिर भी मैं अकेला रह जाने से डरता हूँ। अब वे लोग आएंगे और मुझे उस कुर्सी से हाथ पांव बांध देंगे। हाय, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अपनी उग्रता में, ऐसा कहते हैं, मैं जो कुछ भी पास पाऊंगा नष्ट कर डालूंगा। सुनो, स्क्रब ने कहा, मुझे तुम्हारे जादू के बारे में सच में बहुत खेद है, लेकिन वे लोग हमारे साथ क्या करेंगे जब तुम्हें बांधने आएंगे? उन्होंने तो हमें जेल में डालने की बात की थी, और हमें वो अंधेरी जगह बिल्कुल पसंद नहीं। हम यही रुकना चाहेंगे जब तक कि तुम बेहतर ना हो जाओ, अगर इजाजत हो तो। ये विचार अच्छा है, शूरवीर बोला। परंपरा ये है कि मेरे इस बुरे समय में केवल रानी ही मेरे साथ रहती है। वह मेरे सम्मान के लिए इतनी चिंतित रहती है कि मेरी उस अवस्था की बातें सुनने की अनुमति किसी और को नहीं देती। लेकिन मेरे सेवकों को ये मनाना आसान नहीं होगा कि तुम लोग मेरे साथ रहो, और मुझे लगता है अब सीढ़ियों पर उनके नरम कदमों की आहट भी आ रही है। उस दरवाजे से होकर जाओ, वह मेरे अन्य कक्ष में जाता है। वहां मेरा इंतजार करना जब वे मुझे मुक्त करे, या यदि चाहो तो मेरे उन्माद में मेरे साथ रहना। वे उसके निर्देशों का पालन करते हुए एक दरवाजे से बाहर निकल गए, जिसे वे पहले खुलते नहीं देख पाए थे। ये उन्हें अंधेरे में नहीं, बल्कि एक रोशनी वाले गलियारे में ले गया। उन्होंने कई दरवाजे खोले, और जो कि बहुत जरूरी था, पानी भी पाया और आईना भी। भोजन से पहले हमें धोने को भी नहीं कहा गया, जिल ने अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा। कैसा स्वार्थी और आत्मकेंद्रित सुअर है। क्या हम वापस जाकर उसका जादू देखें या यहीं रुकें? स्क्रब ने पूछा। मैं तो यही रुकने के पक्ष में हूँ, जिल बोली। मैं उसे वैसे देखना नहीं चाहती, लेकिन वह थोड़ी जिज्ञासु अवश्य थी। नहीं, वापस चलो, पड़लग्लम बोला। हमें जितनी जानकारी मिले उतनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि रानी एक चुड़ैल और दुश्मन है, और वे पृथ्वीवासी हमें सिर पर चोट मारकर मार देंगे। इस जगह में जितना धोखा, जादू और गंध है, उतनी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। वे गलियारे से वापस गए और धीरे से दरवाजा खोला। ठीक है, स्क्रब ने कहा, जिसका मतलब था कि वहां कोई पृथ्वीवासी नहीं थे। फिर वे उस कमरे में लौट आए जहां उन्होंने भोजन किया था। मुख्य दरवाजा अब बंद था, और वह पर्दा ढका हुआ था जिससे होकर वे सबसे पहले भीतर आए थे। शूरवीर अब एक विचित्र चांदी की कुर्सी पर बैठे थे, जिसमें वे अपने टखनों, घुटनों, पोहनियों, कलाइयों और कमर से बंधे हुए थे। उनके माथे पर पसीना था और चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। आओ मित्रों, उसने जल्दी से ऊपर देखकर कहा। अभी वह दौर शुरू नहीं हुआ है, कोई आवाज मत करना। मैंने उस टो लेने वाले परिचारक से कह दिया है कि तुम लोग सोने जा चुके हो। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वह पास आ रहा है। जल्दी सुनो, जब तक मैं होश में हूँ, जब वह दौरा मुझ पर आ जाएगा, तब शायद मैं तुमसे गिड़गिड़ाकर, विनती और धमकियों से तुम्हें अपनी रस्सियां खोलने को कहूंगा। लोग कहते हैं मैं ऐसा करता हूँ। मैं तुम्हें अपने सबसे प्रिय और सबसे भयावह बातों की दुहाई दूंगा, लेकिन मेरी सुनना मत। अपने दिल कठोर कर लो और अपने कान बंद कर लो, क्योंकि जब तक मैं बंधा हूँ तुम सुरक्षित हो। पर अगर एक बार मैं इस कुर्सी से उठ गया तो मेरा पहला उग्र पागलपन आएगा, और उसके बाद वह कांप गया। वह घिनौनी सांप जैसी रूपांतरण। हम में से तो किसी का तुम्हें खोलने का कोई इरादा नहीं है, पडिल ग्लम ने कहा। हम ना पागल आदमी से मिलना चाहते हैं, ना ही सांप से। बिल्कुल नहीं, स्क्रब और जिल ने एक साथ कहा। फिर भी, पडिल ग्लम ने फुसफुसाते हुए जोड़ा, बहुत ज्यादा निश्चित मत हो जाना, सतर्क रहो। हमने बाकी सब कुछ पहले ही बिगाड़ दिया है, और वह शख्स चालाक भी हो सकता है। क्या हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम सब वादा करते हैं कि चाहे वह कुछ भी कहे, हम उन रस्सियों को नहीं छुएंगे? कुछ भी कहे, समझे ना? बिल्कुल, स्क्रब बोला। वह चाहे जो भी कहे या करे, मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली, जिल ने कहा। चुप रहो, कुछ हो रहा है, पडिल ग्लम ने कहा। शूरवीर करहा रहा था, उसका चेहरा पीले मिट्टी जैसा लग रहा था, और वह अपनी रस्सियों में तड़प रहा था। शायद वह सहानुभूति के कारण या किसी और वजह से जिल को वह पहले से बेहतर इंसान लगा। हाय, वह कराते हुए बोला, जादू, जादू, ये भारी, उलझी हुई, ठंडी और चिपचिपी काली जादू की जाल, जिंदा दफन होना, धरती के नीचे खींचा जाना, गहरी कालिक में। कितने साल हो गए? क्या मैंने 10 साल जिए हैं या 1000? कीड़े जैसे लोग मेरे चारों ओर। ओह, दया करो, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे वापस जाने दो, मुझे हवा महसूस करने दो, आसमान देखने दो। वहां एक छोटी सी झील हुआ करती थी,
जब उसमें झांको तो पेड़ उल्टे उगते दिखते थे, हरे भरे, और उनके नीचे बहुत गहराई में नीला आसमान। वह धीमे स्वर में बोल रहा था, फिर उसने सिर उठाया, आंखें उन पर गड़ाई और जोर से स्पष्ट शब्दों में कहा, जल्दी करो, मैं अभी होश में हूँ। हर रात मैं होश में होता हूँ। अगर मैं इस जादुई कुर्सी से निकल सकूं तो ये हमेशा के लिए रहेगा। मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। लेकिन हर रात वे मुझे बांध देते हैं और हर रात मेरा अवसर चला जाता है। पर तुम लोग दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारा बंदी नहीं हूँ। जल्दी इन रस्सियों को काट दो। सावधान रहो, टिके रहो, पडलक्लम ने दोनों बच्चों से कहा। मैं विनती करता हूँ कि मेरी बात सुनो, शूरवीर ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि अगर मुझे इस कुर्सी से मुक्त किया गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और सांप बन जाऊंगा? मैं तुम्हारे चेहरों से देख सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है। ये झूठ है। इसी समय मैं अपने होश में होता हूँ। दिन के बाकी समय में जादू में जकड़ा होता हूँ। तुम लोग ना तो धरतीवासी हो और ना ही जादूगरनी के अनुचर। फिर उसके पक्ष में क्यों? कृपया कर मेरी रस्सियां काट दो। सावधान, स्थिर रहो, एक दूसरे को संभालो, तीनों यात्रियों ने आपस में कहा। ओह, तुम्हारे दिल तो पत्थर के हैं, शूरवीर ने कहा। मुझ पर विश्वास करो, तुम एक ऐसे अभागे को देख रहे हो जिसने लगभग उतना सहा है जितना किसी भी इंसान का दिल सह सकता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे शत्रुओं के साथ मिलकर मुझे इस यातना में बांधे रखे हो? समय बीता जा रहा है, अब तुम मुझे बचा सकते हो, पर यह घंटा बीत गया तो मैं फिर से पागल हो जाऊंगा। उस शैतानी जादूगरनी का खिलौना और मोहरा जिसने पुरुषों के विनाश की योजना बनाई है। और आज रात जब वह यहाँ नहीं है, तुम मेरे जीवन की एकमात्र संभावना को छीन लोगे। ये बहुत भयानक है। काश हम तब तक वापस ना आते जब तक ये सब खत्म ना हो जाता, जिल ने कहा। धैर्य रखो, पडलक्लम बोला। अब बंदी की एक आवाज चीख में बदल गई। मुझे जाने दो, मैं कहता हूँ, मेरी तलवार दो, मेरी तलवार। जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तब मैं पृथ्वीवासियों से ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि अंडरलैंड हजारों साल तक उसका जिक्र करेगा। अब उसका उन्माद शुरू हो गया है, स्क्रब ने कहा। उम्मीद है कि गांठें मजबूत हैं। हाँ, पडलक्लम ने कहा। अगर अभी वह छूट गया तो वह अपनी सामान्य ताकत से दुगना बलशाली हो जाएगा, और मैं तलवार चलाने में माहिर नहीं। वह हमें दोनों को मार देगा और फिर पोल अकेली रह जाएगी उस सांप से निपटने के लिए। अब बंदी इतनी जोर से जूझ रहा था कि रस्सियां उसकी कलाइयों और टखनों में चुभने लगी थी। सावधान, वह बोला। सावधान, एक रात मैंने इन्हें तोड़ डाला था, लेकिन उस समय चुड़ैल वहीं थी। आज रात वह नहीं है। मुझे अभी मुक्त करो और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा घातक शत्रु बन जाऊंगा। कितना चालाक है ना? पडलक्लम ने कहा। एक बार और आखिरी बार, बंदी ने कहा। मैं विनती करता हूँ कि मुझे मुक्त करो। हर भय और हर प्रेम की सौगंध, ओवरलैंड के उज्जवल आकाश की कसम, महान सिंह की, स्वयं असलन की शपथ देकर कहता हूँ। ओह, तीनों यात्रियों ने जैसे दर्द में चिल्लाया। ये तो संकेत है, यही तो संकेत के शब्द थे, स्क्रब ने सावधानी से कहा। अब क्या करें? जिल ने कहा। ये एक भयानक सवाल था। अगर वे वादा करके भी पहले संकेत पर ही उस पर भरोसा करने लगे तो फिर वादा करने का क्या मतलब था? लेकिन अगर संकेतों का पालन नहीं करना था तो उन्हें याद रखने का क्या फायदा? फिर भी क्या असलन सच में चाहते थे कि वे किसी को, चाहे वह पागल ही क्यों ना हो, सिर्फ उनके नाम पर बांधने से मुक्त कर दें? क्या ये सिर्फ सहयोग हो सकता है, या फिर अंडरवर्ल्ड की रानी को संकेतों के बारे में सब पता था और उसने इस नाम को शूरवीर को सिखाकर जाल बिछाया था? लेकिन अगर ये असली संकेत हुआ तो पहले ही 3 संकेत वे चूक चुके थे, चौथे को नहीं चूक सकते थे। काश हमें पता होता, जिल ने कहा। मुझे लगता है हमें पता है, पडलक्लम बोला। क्या तुम्हारा मतलब है अगर हम उसे खोल दें तो सब ठीक हो जाएगा? स्क्रब ने पूछा। ये मुझे नहीं पता, पडलक्लम ने कहा। देखो, असलन ने पोल को ये नहीं बताया कि क्या होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि क्या करना है। हो सकता है वह हमें मार डाले, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संकेत को ना माने। वे सभी एक दूसरे की ओर चमकती आंखों से देखने लगे। ये एक घबराहट भरा पल था। ठीक है, जिल ने अचानक कहा। चलो कर डालते हैं। अलविदा सबको। तीनों ने हाथ मिलाया। अब शूरवीर चीख रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। चलो स्क्रब, पडलक्लम ने कहा। वह और स्क्रब अपनी तलवारें निकालकर बंदी की ओर बढ़े। असलन के नाम पर, उन्होंने कहा, और विधिवत रस्सियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही वह मुक्त हुआ, वह एक छलांग में कमरे को पार कर गया, अपनी तलवार उठा ली जो उससे दूर रखी गई थी और उसे खींच ली। पहले ये लो, वह चिल्लाया और चांदी की कुर्सी पर टूट पड़ा।
वह तलवार बहुत धारदार रही होगी, क्योंकि चांदी उस पर मानो धागे जैसी फट गई और पल भर में केवल कुछ मुड़ी तुड़ी चांदी की कतरनें फर्श पर पड़ी थी। लेकिन जैसी कुर्सी टूटी, उससे एक चमकदार रोशनी फूटी, बिजली सी आवाज हुई और एक पल के लिए एक घिनौनी गंध आई। यहीं पड़ा रहे जादू का श्रापित यंत्र, उसने कहा, ताकि तेरी मालकिन कभी किसी और को इसका शिकार न बना सके। फिर वह मुड़ा और अपने मुक्तकर्ताओं की ओर देखा। उसके चेहरे से वह सब कुछ गलत जो पहले था गायब हो चुका था। क्या? वह बोला पडल ग्लम की ओर मुड़कर। क्या मैं एक मार्शविगल को देख रहा हूँ? एक सच्चा जीवित ईमानदार नार्निया का मार्शविगल? तो तुम आखिरकार नार्निया के बारे में जानते हो? जिल ने कहा। क्या मैं उस जादू के असर में रहते हुए उसे भूल गया था? शूरवीर ने पूछा। खैर, अब वह और अन्य सभी छल प्रपंच समाप्त हो चुके हैं। तुम निसंकोच विश्वास कर सकते हो कि मैं नार्निया को जानता हूँ, क्योंकि मैं रिलियन हूँ, नार्निया का राजकुमार, और कैस्पियन महान राजा मेरे पिता हैं। महाराजा धीराज, पडल ग्लम ने कहा, एक घुटने पर झुकते हुए, और बच्चों ने भी वैसे ही किया। हम यहाँ केवल आपको खोजने ही आए हैं। और तुम दोनों कौन हो, मेरे अन्य उद्धारकों? राजकुमार ने स्क्रब और जिल की ओर देखकर कहा। हमें स्वयं असलन ने दुनिया के अंत के परे से भेजा है, ताकि हम आपको खोज सके महाराज, स्क्रब ने कहा। मैं यूस्टोस हूँ, जिसने रामांडू द्वीप तक उनके साथ समुद्र यात्रा की थी। मैं तुम तीनों का ऋणी हूँ, ऐसा ऋण जो मैं कभी नहीं चुका सकता, राजकुमार रिलियन ने कहा। लेकिन मेरे पिता, क्या वे अभी जीवित हैं? वे दोबारा पूर्व की ओर यात्रा पर निकल पड़े महाराज, जब हम नार्निया से रवाना हुए, पडल ग्लम ने कहा। पर आपकी उच्चता को विचार करना चाहिए कि राजा अब बहुत वृद्ध हैं। 10 में 9 संभावना यही है कि वह इस यात्रा में प्राण त्याग देंगे। वे वृद्ध हैं, तुम कहते हो? तो फिर कितने वर्षों तक मैं उस डायन के वश में रहा? 10 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, जब आपकी उच्चता उत्तर नार्निया के जंगलों में लुप्त हो गए थे। 10 वर्ष, राजकुमार ने कहा, अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए, मानो अतीत को मिटा देना चाहते हो। हाँ, मुझे विश्वास है। अब जबकि मैं फिर से स्वयं हूँ, मैं उस जादुई जीवन को याद कर सकता हूँ। हालांकि जब मैं जादू के अधीन था तो अपनी असली पहचान भी नहीं जानता था। और अब प्रिय मित्रों, रुको, मैं उनकी पचापे सुन सकता हूँ। क्या ये किसी को बीमार नहीं कर देता? वह भारी ऊनी चाप। छी, सीढ़ियों पर। दरवाजा बंद कर दो लड़के। या ठहरो, इससे भी अच्छा विचार है मेरे पास। मैं इन अधोगामी प्राणियों को मूर्ख बनाऊंगा। अगर असलन ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, मेरी हरकतों से संकेत लेना। ये निश्चयपूर्वक दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे पूरी तरह से खोल दिया।